नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता के बारे में उनकी कहानी सुनाने जा रही हूँ। अजमेर के राजा सोमेश्वर और रानी कर्पूरी देवी के यहाँ सन 1149 में एक पुत्र पैदा हुआ, जो आगे चलकर भारतीय इतिहास में महान हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसे दिल्ली के अंतिम हिंदू शासक के रूप में भी जानते हैं। संयोगिता कन्नौज के राजा जयचंद की पुत्री थी। वह बहुत ही सुंदर थी। पृथ्वीराज की वीरता के किस्से उसने सुने थे, इसीलिए वो अपनी सहेलियों से पृथ्वीराज के बारे में जानकारियां लेती रहती थी। एक बार दिल्ली से पन्ना राय चित्रकार दिल्ली के सौंदर्य और पृथ्वीराज चौहान के भी कुछ दुर्लभ चित्र लेकर कन्नौज राज्य में आया था। राजकुमारी संयोगिता को जब यह पता चला तो उसने चित्रकार को अपने पास बुलाया और महाराज पृथ्वीराज का चित्र दिखाने का आग्रह किया। पृथ्वीराज का चित्र देखते ही वो मोहित हो गई। चित्रकार पन्ना राय ने राजकुमारी का चित्र बनाकर उसको पृथ्वीराज के सामने प्रस्तुत किया और राजकुमारी के मन की बात बताई, जिन्हें सुनकर और चित्र देखकर पृथ्वीराज भी राजकुमारी संयोगिता पर मोहित हो गए। दोनों का प्रेम परवान चढ़ा, लेकिन संयोगिता के पिता कन्नौज के राजा जयचंद की पृथ्वीराज से दुश्मनी थी। जयचंद ने संयोगिता के स्वयंवर में पृथ्वीराज को नहीं बुलाया, उल्टा उन्हें अपमानित करने के लिए उनका पुतला दरवान के रूप में दरवाजे पर रख दिया। लेकिन पृथ्वीराज बेधड़क स्वयंवर में आए और सबके सामने राजकुमारी संयोगिता को उनकी सहमति से अगवा कर ले गए। राजधानी पहुंचकर दोनों ने शादी कर ली। कहते हैं कि इसी अपमान का बदला लेने के लिए जयचंद ने मोहम्मद गौरी को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण दिया। गौरी को 17 बार पृथ्वीराज ने हराया। 18वीं बार गौरी ने पृथ्वीराज को धोखे से बंदी बनाया और अपने देश ले गया। वहां उसने गर्म सलाखों से पृथ्वीराज की आंखें तक फोड़ दी। गौरी ने पृथ्वीराज से अंतिम इच्छा पूरी की। पृथ्वीराज के अभिन्न सखा चंद्रवरदाई ने कहा कि पृथ्वीराज शब्दभेदी बाण छोड़ने में माहिर सूरमा है, इसीलिए उन्हें अपनी इस कला के प्रदर्शन की अनुमति दी जाए। गौरी ने मंजूरी दे दी। प्रदर्शन के दौरान गौरी ने जैसे ही अपने मुंह से शाबाश शब्द निकाला तो उसी समय चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज से कहा, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर है सुल्तान मत चूको रे चौहान। इतना इशारा करते ही अंधे पृथ्वीराज ने गौरी की आवाज़ पर शब्दभेदी बाण छोड़ दिया, जिससे गौरी मारा गया और दुर्गति से बचने के लिए चंद्रवरदाई और पृथ्वीराज ने एक दूसरे का वध कर दिया। जब संयोगिता को इस बात की खबर मिली तो उन्होंने भी सती होकर जान दे दी। इस तरह इस प्रेम कहानी का अंत हो गया। आपको अगर मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।